आप सभी को सलाम, जय मसीह की। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब पर शांति और अनुग्रह बहुत आयत से होती रहे। और इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं देख रहा था कि जवानों की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ऐसे बुलंदगी के साथ में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके एनर्जी को देख करके मैं हक्का बक्का रह गया था। और इसीलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि हम जो आनंद से परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं, ये सचमुच में बहुत ही महिमा भरा हुआ रहता है, ऐसा वचन हमको बताता है। मैं इस चीज को देख रहा था और मुझे पहला पत्रस पहला अध्याय याद आ गया। तो वचन के किसी भी भाग में जाने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि वो हमारी सहायता करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर के साथ में, आनंद के साथ में प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। बड़े विश्वास से आते हैं पिताजी आपके पास में, क्योंकि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया जा सकता है। हम आपको पूरा पूरा आदर देते हैं खुदावंद बाप, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं। प्रभु जी, आपने हमें ऐसा फील कराया है कि हम इस पृथ्वी के सबसे ज्यादा आशीषित लोग हैं प्रभु जी, जो आपके नाम को जानते हैं और आपके नाम की महिमा कर पाते हैं। आपकी दया से ये संभव हो जाता है प्रभु जी कि आप हम सबको इकट्ठा करते हैं, हम सब प्रियों को एक साथ लाते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि कैसे हमें पाप से बचा करके रखना है, कैसे आपको हम सबको अपने पास में लाना है और हमसे अपनी महिमा लेनी है प्रभु जी, क्योंकि हम आप में इसी के लिए सिरजे गए हैं ताकि हम आपकी महिमा करें और भले कामों में लगे रहें। खुदावन बाप, आज के पूरे समय को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आज का जो वचन का भाग है, जो आपने मुझे सिखाया है, मैं आपकी आत्मा के द्वारा बड़े ईमानदारी के साथ में बोल सकूं प्रभु जी, रख सकूं। आप मेरी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरा पूरा विश्वास है कि आप मेरी सहायता करेंगे और हमेशा करते हैं प्रभु जी। आपने मेरे जीवन को, हम सबके जीवन को गवाहियों से भरा है, इसलिए हम दृढ़ होकर के बोलते हैं कि हमारा खुदावन बाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे संग और साथ है, अपनी आत्मा को हमारे अंदर में दिया है, और वो हमसे बहुत ही बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी। ये हियाव, ये विश्वास आपका गिफ्ट है प्रभु जी, क्योंकि आप तो धर्मीहीनों को धर्मी बनाते हैं विश्वास के द्वारा, अपने पुत्र के लहू के द्वारा प्रभु जी। इसलिए हम आनंदित हैं, और आपने आनंदित किया है, इसलिए आपके आनंद देने वाले आत्मा का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पूरा पूरा भरोसा हम आपके ऊपर में रखते हैं, और आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। अपने हृदय को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने आत्मा के द्वारा उस पर लिखें प्रभु जी, ताकि ये हमारे लिए सदा काल के लिए हो जाए। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं धन्यवाद के साथ, आमीन। पहला पत्रस पहला अध्याय और तीन वचन से मैं पढ़ लूंगा। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। फिर लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जो मेरे और आपके लिए स्वर्ग में रखी है। पांचवें वचन में क्या लिखा है, जिनकी रक्षा। अब देखिए, इतनी कीमती चीज हमारे लिए स्वर्ग में रखी है, तो उसकी जो रक्षा है ना, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, मान लीजिए आप घर से में ताला लगा करके कहीं और जाते हैं, तो घर की रक्षा उस ताला के द्वारा होती है, लेकिन चाबी हमारे पास में रहता है। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरे प्रिय जैसे अमन चाचा हैं, वो दिल्ली से मेरे पास में आ गया, बैंगलोर, तो वो अपने घर को लॉक करेंगे, और लॉक करने के बाद में चाबी अपने साथ लेकर के जाएंगे, और वो पहुंच गए बैंगलोर में। घर है दिल्ली में, लेकिन पहुंच गए बैंगलोर में। तो वो जो चाबी है, वो एक्चुअल में उनका जो ताला है और उनके घर में जो चीजें रखी हुई है, उनकी रक्षा उनकी चाबी से होती है। चाबी कहाँ है? बैंगलोर में। घर कहाँ है? दिल्ली में। उसी प्रकार में हमारा धन कहाँ है? वो अजर मिरास कहाँ रखा है, जिसके बारे में मेरे प्रियो ने बहुत सुंदर सुंदर गाना गाया, स्वर्गीय स्थानों में रखा हुआ है। लेकिन चाबी कहाँ है मेरे प्रियो? चाबी है यहाँ पे पृथ्वी में, जब तक हम पृथ्वी में जिंदा है।
और चाबी क्या है? लिखा है यहाँ पे 5वें वचन में, देखिए क्या लिखा है। उस अजर मिरास और वो स्वर्गीय चीजों के लिए, जितने भी चीज प्रभु ने हमारे लिखा है, 5 वचन में लिखा है, जिनकी रक्षा किसकी सामर्थ्य से? परमेश्वर की सामर्थ्य से। तो परमेश्वर पिता की सामर्थ्य में कभी भी कोई कोई कमी नाम की चीज नहीं है। उसके आगे लिखा है परमेश्वर की सामर्थ्य का बेस क्या है जिसमें वो काम करता है? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। और विश्वास किसको करना है? मुझे और आपको। कब तक करना है? जब तक ये सांस निकल नहीं जाती, क्योंकि हमारा नाम ही विश्वासी है। हमारे लिए, हम लिखते तो है वो फॉर्म में क्रिश्चियन लिखना पड़ जाता है, बट एक्चुअल में हमारा जो कास्ट रिलीजन जो भी बोल लीजिए वो विश्वासी ही है। और इसलिए लिखा है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। क्या लिखा है? की जाती है। तो वो सिक्योरिटी में है। मान लीजिए मैं यहां से विश्वास को हटा लूं तो परमेश्वर पिता की सामर्थ्य हट जाती है उधर से। हमने पिछले भी दिनों में भी देखा है, जो विश्वास करता है मसीह यीशु का लहू उसी के लिए काम करता है। और जो इस सुसमाचार पे विश्वास करता है, क्योंकि लिखा है ये तो परमेश्वर की सामर्थ है, तो देख लीजिए विश्वास कितना आवश्यक है। और वही विश्वास के द्वारा में जो हमने गीतों को गाया बड़े आनंदित के साथ में, कि मानो पृथ्वी पे नहीं रह रहे हैं, स्वर्ग में चले गए हैं और वहां पे परमेश्वर पिता की महिमा कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था मेरे को थोड़ा देर के लिए। और उसके लिए लिखा है कि देखिए 6वें वचन में क्या लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो। मगन होने का रीजन कहाँ है? क्या देख करके मगन हो रहे हैं आप? मैंने तो आपने स्वर्ग का चित्र भी नहीं देखा। ऐसे थोड़ी कि हमारे घर के जो बुजुर्ग एकदम से जवानों के टाइप गाना गा रहे थे, आज वो स्वर्ग का दर्शन करके आ गए, है ना? तो उन्होंने देखा नहीं है, पर मगनता को देखिए, कितने मगन हैं। लिखा है तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अमन चाचा ने जो आखिरी गाना गाया, अभी नाना प्रकार की परीक्षा के कारण थोड़ा दुख होता है, क्योंकि पृथ्वी में स्वर्ग जैसा अनुभव प्रभु देते तो हैं, परंतु अभी हमको पता है कि ये हमारा एक्चुअल में जो अभी का स्थान है ना, वो ये नहीं है। क्योंकि जैसे दादा आनंदित होकर के गा रहे थे, छोटे दादा बोल रहे थे, मैं नू को देखूंगा, योना मिलेगा, और सबसे ऊपर इन सब को छोड़िए प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, उनके साथ में रहूंगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि परीक्षा दुख में हो। अभी 7 वचन में क्या लिखा है? और यह इसलिए है कि, क्यों दुख है? इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, एक विश्वास जो परखा हुआ है, एक है जो नाम का विश्वास है, जो दुष्ट आत्माएं भी कर लेती और कांपने लगती, और एक है जो परखा हुआ विश्वास है, जिसको होने के बाद परमेश्वर पिता मेरे को और आपको क्या बोलते हैं पता है? विश्वास योग्य। एक ने तो विश्वास किया परंतु वो विश्वास योग्य नहीं है। आप देख सकते हैं बाइबल विश्वास के बारे में बहुत सतर्क है, क्योंकि नए नियम में यही धर्म है, आज के जीवन में यही धर्म है हमारा। तो एक विश्वास है जो स्टार्ट हुआ है, परखा हुआ नहीं है। परखे हुए बोलने से दुख आ रहा है, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर चल रहे हैं, बहुत दुख होता है। एक दिन तो इतना दुख हो जाता है, लगता है प्रभु मैं आप किसी चीज के योग्य नहीं हूं, फिर न जाने प्रभु कहां से आ जाते हैं और उसके बाद में बोलते हैं। क्यों निराश होता है? प्रभु ने, यीशु मसीह ने मार्था को कैसे बोला? मार्था ए मार्था, ऐसे लिखा है, नहीं लिखा है वैसी, मार्था ए मार्था, बहन मार्था काहे परेशान हो रही? प्रभु ने बड़े अच्छे से टैकल किया सिचुएशन को। आज हम देखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। मेरा टॉपिक आज मैंने दूसरा डिसाइड किया था, लेकिन प्रभु ने दूसरा ही मन में डाल दिया, बोला विश्वास के बारे में बातचीत करना है। और मैं ऐसी ऐसी बातों को सुबह से लेकर के बैठा हुआ था कि मेरा ना पूरा ऐसा हो गया था कि मेरे को, मैं बहुत हिल गया अंदर से, जो प्रभु ने उन बातों को बताया तो। और मैं बोला प्रभु ये तो इतनी सारी बात बता दिया आपने, मैं तो इतना नहीं बता पाऊंगा करके, अभी तो मैं इसको ठीक से सीखा भी नहीं हूँ। तो प्रभु ने मुझ पर दया किया, बोला जितना अभी ये वाली बात है इसी को समझाना, बाकी तू ही थोड़ी है सबके जीवन में, मैं भी तो हूँ सबके साथ में, मैं भी समझाता हूँ सबको। तब मैंने बोला अब थोड़ा हल्का लग रहा है। फिर यहाँ पे लिखा है 7वें वचन में कि और यह
इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जब यीशु मसीह प्रकट होंगे ना, तभी आप देखते हैं ना, एक तो व्यक्ति है मिस्टर नीरज चोपड़ा, वो उनको कुछ मेडल मिला और वो भारत आए, तो फिर देखिए सब जगह कैसा हल्ला है। एक तो ऐसा मेडल मिला जिसका वो कोई काम नहीं है, ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक कोई काम नहीं है, उसको भुला दिया जाएगा। मैं सोच, जैसे बाइबल में भी लिखा है, नाशमान, जो नाश हो जाता है, ऐसा मुकुट के लिए पूरा मेहनत रहता है जो नाश हो जाता है, और उसके लिए पूरा देश में इतना धूम मचा हुआ है। जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत मेहनत किया और अपना 100% दिया, और वो वहां पे ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। परंतु मेरे प्रिय, वो तो पृथ्वी का है। जैसे मैं बात करूं कि एक और नाम लिया जाता है, मिल्खा सिंह। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनकी दशा कैसे हुई, उन्होंने कुछ काम किया और बहुत वाहवाही हुई इस पृथ्वी में, लेकिन आज वो चले गए। तो ना आज उनका मेडल काम का है और ना ही उनका नाम काम का है, क्योंकि अब वो लेट हो गए। उनके नाम क्या आ गया, अब लेट लिखा गया, तुम लेट हो गए करके। अगर प्रभु को नहीं पहचान, तुम प्रभु को नहीं पहचाने तो तुम लेट हो गए, और अगर प्रभु को पहचान लिए थे तुम तो पहले से स्वर्गीय थे, है ना। अब देखिए ना, कब्र में लिखा रहता लेट, ये लेट है। हम लेट नहीं है प्रभु की दया से, प्रभु ने हमको लेट नहीं किया, हम प्रभु ने हमको चाहे कि टाइम में जाए। बाकी कई कब्र में लिखा रहता लेट, तो बेचारा अगला लेटा भी है और लेट भी हो गया, लेकिन प्रभु ने हमको चिताया कि देख, है ना, कि उसको ऐसा हो गया है, तो तुम इन चीजों से सीखो। तो मैं प्रभु का इसलिए धन्यवाद देता हूं, इस ये जो आशीष मिल रही है ना मेरे प्रियो, ये देखिए, ये जो लिखा है, हमारे बुजुर्ग जो है वो शोभायमान मुकुट के समान है, उनके जो वो हर मतलब जो बाल हैं सिर के। तो ऐसे पूरा हमारा जो एक परिवार बना है, वो कितना आनंदित करता है हमको। और मैं अपने आप को इतना आशीषित समझता हूं कि प्रभु, आपने तो स्वर्गीय जगह में सिलेक्शन करवाया मेरा। कई बार ऐसा होता है कि ये जगह जॉब लग गया, वो जगह जॉब लग गया, तो बोलते हैं अरे जीवन सेट है इसका, गवर्नमेंट जॉब लग गया। अरे स्वर्गीय जगह में हमारा जॉब लगा है, हमारा जीवन सेट है। हाँ, हमारा जीवन सेट है, इसीलिए तो मगन है। आगे लिखा 8वें वचन में, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। ऊपर में फिर से इसमें बोलना चाहूंगा, प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण। सोचिए, जब वहां पे वो नू और वो जिनका जिनका नाम ले रहे थे, अब्राहम, नू, दाऊद, 24 प्राचीन, प्रभु यीशु मसीह, जब मैं और आप वहां पहुंचेंगे तो प्रभु हमारे लिए वहां ताली बजवा सकते हैं, क्योंकि लिखा है आदर और महिमा। हाँ, बोलो भाई, देखो, एक व्यक्ति आ रहा है जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मेरे अनुग्रह के द्वारा उसने एक सच्चा मसीही जीवन जिया है, तो ताली बजना चाहिए भाई। हम यहाँ पे पृथ्वी में एक पापी मन फिराता है, तो वहां पे स्वर्गदूत लोग एकदम से फिर देखिए कैसे होने लगते हैं, है ना, खूब आनंद मनाते हैं, लिखा है। वैसे ही वो व्यक्ति वो उधर ओलंपिक्स खेल करके आया होगा, तो जैसे ही लैंडिंग हुई यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में, तो एयरपोर्ट में कैसा माहौल था, उसके गांव में कैसा माहौल था। वो पीएम साहब ने बुलाया कि भाई मेरे से मिलो, तो हमारे लिए तो प्रभु इंतजार कर रहा है ना। तो फिर देखिए, इसीलिए यहां पे आगे लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। बिना देखे प्रेम रखते हो, प्रभु ने कहा जो बिन देखे विश्वास करता है ना, वो आशीषित है। तो और मजा है इसमें। कई बार हम बोलते हैं प्रभु दर्शन दे दीजिए ना, थोड़ा थोड़ा आपसे मिलने का मन कर रहा है, तो प्रभु बोलते हैं जो बिन देखे विश्वास करता है ना, वो और ज्यादा आशीषित है। तो ये बात और सुकून देती है। अरे प्रभु, हाँ सही बात है, आपने तो, आपकी योजना टोटली अलग है, हमारा दिमाग अलग काम करते रहता है। फिर आगे लिखा है, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित, कैसे, ये देखिए, थोड़ा हंस के दिखाइए। हाँ, ऐसे आनंदित लिखा है, मन से ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल
अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो, विश्वास का प्रतिफल। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है विश्वास। आपने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि विश्वासी अगर विश्वास के बारे में पढ़े और ना सुने तो कैसे बनेगा? मतलब ना पढ़े या ना सुने तो हम इसके बारे में बहुत बातों को सुनते हैं, लेकिन जैसे बड़े दादा भी एक बात को बता रहे थे कल, तो मैं उसमें विचार कर रहा था बहुत ज्यादा, और कल समय के कारण ये सब बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय निकाल लीजिए। रोमियो 5, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो 5 के 1 में लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, ठीक है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। फिर लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। विश्वास, अनुग्रह और परमेश्वर से मेल। अब विश्वास बोलने से कि प्रभु क्या चीज पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, आज बहुत लोग विश्वास करते हैं, मैं भी पहले विश्वास करता था, परंतु काम वैसा नहीं था, और काम वैसा नहीं होने के चलते में वो वन साइडेड टाइप का चीज हो गया। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, देखिए मेरे प्रियो, हमारी जो उत्पत्ति है, जो अन्य जाति बोलने से, जो यहूदी या फिर इजरायली नहीं है, उसका वहां वहां से स्टार्ट होता है। जब अब्राहम नहीं थे, अब्राम थे। जब उनको कोई भी व्यवस्था या कुछ चीज नहीं मिली थी, जो जब अब्राम थे वो, तब उतना टाइम उन्होंने ऐसा किया कि बिना व्यवस्था के उन्होंने विश्वास किया, और वो उनके लिए धर्म गिना गया, या आप धार्मिकता बोल सकते हैं। और इसी प्रकार परमेश्वर पिता ने देखा कि देखो कि मैंने कुछ कहा और इसने उस चीज को ग्रहण किया, माना और उसके अनुसार से चला। तो मैं समझता हूं यही विश्वास का एक दूसरा परिभाषा हो सकता है व्यक्तिगत जीवन के लिए। पहला तो अटल विश्वास की परिभाषा ये इब्रानियों की पत्री में हमने देखा है कि किस प्रकार से विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, और लिखा है ना, आशा और विश्वास के बारे में लिखा है। तो जिसको हम देखते नहीं है परंतु उसके बारे में बात करते हैं, उसको अपने जीवन का आधार मानते हैं, प्रभु बोलता है यही तो है विश्वास। और इसी के लिए रोमियो की पत्री में जैसा हमने पढ़ा, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, उस विश्वास के कारण अब प्रभु यीशु मसीह आए अब्राहम की वंशावली से, तो प्रभु यीशु मसीह पे मैं और आप विश्वास करते हैं, और इसीलिए उस विश्वास के द्वारा फिर क्या लिखा, विश्वास करो, दूसरा परमेश्वर से मेल रखो। तो विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं, और परमेश्वर से मेल या विश्वास योग्य ठहराने के लिए हमको चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जो बातों को कहा, उन बातों को अपने जीवन में हम करें, तब हम विश्वास योग्य हैं। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा कि जब तुम मेरी बातों को मानते ही नहीं हो, तो हे प्रभु कहने का मतलब नहीं। और फिर कई बातें ये हमको एनकरेज भी करते हैं। मैं नहीं समझता प्रभु कंडेम करने के लिए बात कह रहे थे, प्रभु ने चेतावनी दी थी वहां पे। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में प्रभु ने हमको जीवन दिया और ये वचन हमारे तक पहुंचते हैं ना, कल हम पढ़ रहे थे इब्रानियों 3 में कितना बार लिखा, बार बार, जिस दिन तक आज का दिन कहलाता है, जिस दिन तक जीवित हो तुम, तब तक तुम्हारे पास में एक जीवित आशा है। अभी मरे नहीं हो, मरने के बाद में अगर ये वचन पहुंचे तो उसको न्याय बोलते हैं, और जीते जी वचन पहुंचे तो समझ लीजिए वो दया और अनुग्रह। सीधी सी बात है। और इसीलिए मेरे प्रियो यहां पे लिखा है, जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें।
अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में, क्योंकि विश्वास करना या नहीं करना ये एक सजेशन नहीं है, एक सुझाव नहीं है, ये धर्मी या अधर्मी बना सकती है मेरे को और आपको। ये परमेश्वर पिता हमारे जीवन से खुश हो सकते हैं अगर हम विश्वासी हैं तो, और परमेश्वर पिता बहुत ही ज्यादा दुखी हो सकते हैं अगर हम अविश्वासी हैं तो, जैसा कि कल बड़े दादा ने भी उस बातों को रखा था। तो परमेश्वर पिता ऐसे नाराज हो सकते हैं हमसे कि मानो वो बोल दें कि अब ये विश्राम में मेरे साथ कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मन एकदम भटकते रहता है। सोचिए कितना कांप जाने वाली बात है, कितनी डरावनी बात है। एक तरफ आनंद है कि हम जो है जंगली जलपाई थे और जड़ में साटे गए हैं, समझ लीजिए उस पेड़ में, ठीक है। तो क्या लिखा है यहां पे, घमंड मत कर, यहां पे परमेश्वर की दया और कड़ाई दोनों को देख ले। दया किस पर? जिसने विश्वास किया। कड़ाई किस पर? जिसने विश्वास नहीं किया। हाय बैतसैदा, हाय खुराजीन, तुम में वो काम किए गए जो अगर सदोम और गमोरा में भी किए जाते तो आज तक वो स्थिर रहते। प्रभु ने ऐसा कहा। हमारे बीच में कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि ये बिब्लिकल है, आप अपने अपने जीवन को जांचें कि ये वचन की संगति से, सहभागिता से, हमारे मिलने के द्वारा, वचनों को सुनने के द्वारा हमारे विश्वास का लेवल ऊपर जाना चाहिए, हमारे विश्वास का लेवल स्तर बढ़ते जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लिखा है मसीह के वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। और इसीलिए आज हम उसको अच्छे से देखेंगे। मैं जल्दी से आपसे बहुत ज्यादा तो टाइम नहीं लूंगा, मेरी कोशिश यही रहेगी हर बार के जैसे कि कम टाइम में मैं खत्म कर दूं, तो प्रभु मेरी सहायता करें। रोमियो की पुस्तक पत्री पहला अध्याय 16 और 17 वचन को फिर से, रोमियो 1 16 और 17 मैं पढ़ लूंगा। रोमियो 1 16 17, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए। सुसमाचार किसके लिए? विश्वास करने वाले के लिए। बाकी कितनों के घर में ये बाइबल पाए जाए या मोबाइल में ऐप पाया जाए बाइबल का, उससे कोई मतलब, कोई मतलब नहीं। सबसे पहली बात यहां पे लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के लिए विश्वास का करना, सुसमाचार का होना और परमेश्वर की सामर्थ का होना बहुत जरूरी है। फिर लिखा है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और अगर इसको मैं दूसरे शब्द में बोलूं, अगर विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा तो विश्वास को निकाल लूं तो ना रहेगा वो धर्मी और ना रहेगा वो जीवित। लेट लेट हो गया वो। आगे लिखा है 18 वचन में, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अब देखिए, जैसे ही परमेश्वर पिता की धार्मिकता और हमारी धार्मिकता जो परमेश्वर पिता की धार्मिकता के ऊपर में बेस्ड है, आप इसको प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। एक है परमेश्वर की धार्मिकता जो इतनी बड़ी और इतनी महान है कि मेरे और आप जैसे लोगों को भी धर्मी बना देती। क्योंकि अगर वो धर्मी बना रहा है तो किसी चीज का सोर्स होना चाहिए। अगर आपके घर में पानी आ रहा है तो पानी का कुछ सोर्स होना चाहिए। अगर आपके घर में धूप आ रहा है तो धूप का कोई सोर्स होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई रोशनी आ रही है तो रोशनी का कोई सोर्स होना चाहिए। हर चीज का सोर्स होता है, वैसे ही धार्मिकता का भी सोर्स है, और वो है परमेश्वर पिता। और उन्होंने हमको भी धर्मी बनाया है विश्वास के कारण। इसीलिए आगे क्या लिखा है? आगे जस्ट लिखा है अधर्म। अगर विश्वास हमारे लिए धर्म गिना गया तो हम अगर अविश्वासी हैं तो हम अधर्मी हैं। अब ये प्रभु की बहुत बड़ी महान करुणा है, कृपा है कि पहला स्टेप तो प्रभु ने हमको पार करा दिया, और वो ये कि इस पृथ्वी में से चुन करके निकाला वहां पे और खड़ा किया और बताया कि मैं परमेश्वर हूं,
मेरा पुत्र यीशु है और ये बाइबिल है, इसी के द्वारा तुमको अपना काम चलाना है और इसी पे तुमको निर्धारित रहना है। और जब तक तुम कब्रिस्तान को ना देख लो तब तक तुम यहीं पे इसी के साथ में लिपट जाना है तुमको। तो ये तो प्रभु ने बड़ा अच्छा काम कर दिया। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इवन बाइबिल और यीशु मसीह का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। तो प्रभु ने तो हमारा सिलेक्शन एक बड़ी सी छन्नी है समझ लीजिए, जिसमें इस पृथ्वी के लोग हैं, तो वहां से छान करके हमको थोड़ा सा तो निकाल करके इधर लाया। ठीक है, तो पहला पड़ाव तो पार हो गया अपना, इसमें आप बहुत ज्यादा आनंदित हो सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि प्रभु ने और बड़ा करुणा किया हमारे ऊपर में, और बड़ा अनुग्रह कर दिया कि हमको ऐसे लोगों के बीच में रखा जो वही वही जा रहे हैं जहां मेरे को जाना है, वही जा रहे हैं जहां हम सबको जाना है, और उस वही गाड़ी में सवार है जिसने प्रभु ने बुक कराया हमारे लिए गाड़ी को। और इसीलिए बहुत बड़ा अनुग्रह हो गया कि हम ऐसी संगति में, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो जो तुम उस दिन को आते देखो त्यों तो संगति करना। तो अगर संगति करने वाला ना रहे तो किसके पास में संगति करें? तो इसीलिए हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, जो प्रभु के लोग हैं ना, हम जो प्रभु के लोग हैं एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी करुणा है अपने आप में। अब तीसरा स्टेप ऐसा हो गया है कि गवाही के कारण विश्वास बढ़ता है। अब इन सब चीजों में जो पॉजिटिव पॉजिटिव चल रही चीजें हमारे जीवन में मेरे प्रियो, इन सब को देखते हुए एक चीज, एक जो प्रैक्टिकल बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा फिर से आज के दिन में प्रभु की दया से, वो ये है कि प्रभु जब अपने वचन को देते हैं उतना टाइम हमको बड़ा आनंद होता है, बड़े आनंद के साथ में हम सुनते हैं उसको, और फिर प्रभु उसके बाद में बोलते हैं अब तुमको चलना है इसके ऊपर में। तो बोलते हैं हाँ, मैंने तो इसको बहुत अच्छे समझ लिया प्रभु, मैं ये भी जानता हूं वो भी जानता हूं, वहां लिखा है ये भी लिखा है, मैंने तो ये भी आशीष पाई है, बड़ा अच्छा प्रकाशन दिया आपने। और उसके बाद हम जैसे ही चलते हैं तो प्रभु को पता है कि आगे क्या होने वाला है, और इसलिए प्रभु अपनी आत्मा को देते हैं, अनुग्रह को देते हैं, और वो अनुभव को देते हैं जिसमें हम फिसलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। इसीलिए जब हमको ऐसे इंसान मिलता है ना जो भी वही काम कर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, तो मान लीजिए मैं उस चीज में जयवंत भी हो गया हूं तो मेरे को अपना जीवन याद आ जाता है, और फिर मैं समझ जाता हूं कि ये बेचारा किस चीज से वो कर रहा है, और प्रभु ने ये चीज जानबूझ के अलाउ किया हमारे जीवन में, जानबूझ करके अलाउ किया हमारे जीवन में, ताकि हम उस मसीही जीवन को समझें कि किस प्रकार मसीह ने तो कभी ऐसा काम नहीं किया कि वो पाप में गिरे या उठे। वो परफेक्ट था, वो परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट था, और उसके बावजूद भी उसने लोगों की इतनी सही और ऐसा, मतलब समझ लीजिए कि किसका कोई वो नहीं है, स्वर्ग से आया है और पृथ्वी की बातों को बोल करके भी समझाता है, लोग नहीं समझते हैं। वो सब जगह में उसने पेशेंस रखा, और पेशेंस रखने के बाद में आज भी वो पेशेंस रखता है, क्योंकि यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। कभी कभी आप देखेंगे कि किसी चीजों को हम कुछ और तरीके से समझते थे, या फिर आप देखिए अपने जीवन में किसी पाप को छुड़ाने के लिए या किसी बुरे काम को छुड़ाने के लिए कितना समय लग जाता है हमको आगे बढ़ने के लिए, और उस सारे समय में ना एक बहुत ही पेशेंसफुली परमेश्वर हमारा बोलता है ठीक है चल ना, कोई बात नहीं, एक बार और चल, ले चल, ऐसे कर, ले चल, ले चल। हम खुद अपने आप का वो जीवन को देख लेना एक बार रिवाइज करके वीडियो में, तो हमको खुद शर्म आ जाएगा कि प्रभु आपने सह कैसे लिया, ये बताइए जरा थोड़ा। मैं खुद अपने आप को नहीं सह पाता, आपने मेरे को सह लिया। तब प्रभु बोलते हैं ये तो मैंने कर लिया, अब तेरे को भी दूसरे के लिए ऐसे ही करना है। तो फिर लिखा है घमंड करने की बात कहां रही, वो है क्या, बोलते हैं घमंड क्या है, क्या है घमंड, कि मैं घमंड करूं किसी चीज के ऊपर में। तो इसीलिए मेरे प्रियो ये ना मसीही जीवन का एक तो प्रभु ने एक साइकिल बना करके रखा है। अब विश्वास जो प्रभु हमको सिखाते हैं, ये एक प्रोटोटाइप है, मैं बोलना चाहूंगा। प्रोटोटाइप बोलने से एक ऐसा आधार है, किसी भी सब्जेक्ट को आप अपने जीवन में लेते हैं, आपके पास में आता है, प्रभु का वचन आता है, आपको बोला जाता है ऐसा करना है, आपको लगता है हाँ प्रभु ने आज मुझसे बातचीत किया, तब ये पूरा विश्वासी का एक प्रैक्टिकल जीवन का एक बेस है मेरे प्रिय। और इसीलिए जब भी आप वचन को सुने, इन बातों को हमेशा याद रखिए, प्रभु बहुत ही धीरजमंद परमेश्वर है। जब उसने पतरस को बोला
कि 7 के 77 गुना तक माफ करते जाओ, तो सोचिए खुद की कैपेसिटी कितनी होगी। एक आध जीरो फिर जोड़ लीजिए पीछे तरफ, तो उतना बार क्षमा करने की खुद की कैपेसिटी होगी, तभी तो दूसरे को बोल रहे हैं। 7 के 77 बार लिखा, तो माफ करते जा ऐसा बोला। वो परमेश्वर हमारे लिए भी आज वैसा ही, वो यीशु मसीह हमारे लिए भी आज वैसा ही है। हम, और उसके बाद में चलिए अपने विषय में डायरेक्टली हम आते हैं। और जी हाँ, वापस आ जाइए रोमियो की पत्री 5वें अध्याय में, कि विश्वास जो है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। ये विश्वास बोलने से कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं या मैं विश्वास करती हूं, और यही काफी नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें यह भी बताती है कि यदि तू विश्वास करता है तो बहुत अच्छा काम करता है। यदि तू विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है तो बहुत अच्छा काम करता है। दुष्ट आत्माएं भी करती हैं और थरथराती, दुष्ट आत्माएं भी करती हैं और थरथराती। तो मेरे और दुष्ट आत्मा में तो बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वो डिफरेंस ये है कि मैं जो परमेश्वर की इच्छा में काम करता हूं, दुष्ट आत्मा उससे कोसों दूर है। इसीलिए जब भी वो मुझे देखेंगी तो वो भी थरथराएंगी, क्योंकि मेरे अंदर में वो प्रभु को देखेंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे रोमियो 5 से मैं फिर से 1 से पढ़वाना चाहूंगा, ध्यान से पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, देखिए अब विश्वासी के जीवन में क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब देखिए जहां जहां भी विश्वास की बात आती है बाइबल में, उसके साथ में क्लेश की बात आती है। क्योंकि ये जो क्लेश है, जैसे हमने पतरस की पत्री में भी पढ़ा, उन्होंने कहा कि तुम विश्वास से बड़े मगन और आनंदित होते हो, तो भी कुछ समय के लिए तुम जो दुख उठाते हो ना, वो तुम्हें परफेक्ट बनाता है। हर जगह जहां विश्वास है वहां परमेश्वर पिता के काम करने का तरीका यही है कि हम दुख उठाते हैं, हमको कुछ कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, और उसके द्वारा प्रभु हमको एक और ज्यादा उसमें बलवंत बनाते हैं और हमको स्टेबलाइज करते हैं। कोई भी विश्वासी ये नहीं बोल सकता कि मैं जिस विषय में, मैं यहाँ पे जो मैंने देखा है बाइबल में, मैं सीखा हूं उसमें मैं गिरा नहीं। परंतु बाइबल बताती कि नाना प्रकार की परीक्षाएं आती हैं हमारे जीवन में। क्यों आती है? क्योंकि उससे हमको धीरज मिलता है, हम धीरजवंत बनते हैं। उसके बाद में लिखा है खरे निकलते हैं, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, आशा से लज्जा नहीं होती। ऐसा ये मनुष्य का कोई वादा नहीं है कि जिसने कहा है कि मैं जा रहा हूं और फिर वापस आऊंगा और तुमको लेकर के आऊंगा। मनुष्य तो अपने वादे से मुकर जाते हैं। आपने जरूर ये चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। अभी किसी ने बोला हाँ ठीक है शाम में 5 बजे आऊंगा, उसके बाद में बोला अरे नहीं आ पाऊंगा, कल आऊंगा, ऐसे हो जाता है फिर। किंतु वो परमेश्वर पिता वैसा नहीं, उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं जहां कहीं भी, अब देखिए प्रैक्टिकल बात की कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है यहाँ, जहां कहीं भी विश्वास की बात आती है वहां वहां परीक्षा होती है, और हमेशा होगी। और परीक्षा इसलिए नहीं होती है कि हम उसमें पढ़ जाएं और सदाकाल के लिए पढ़े ही रहें, परंतु परीक्षा इसलिए होती है कि हम उन परीक्षाओं में से खरे निकले। और इसलिए आप अपने जीवन को ध्यान से देखिए कि जैसे ही हम कुछ वचन हमको मिलता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर वचन के ऊपर में प्रचार हुआ, आपको लगा कि आज प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, फिर उसके बाद में पता चलता है कि सुनने में तो बड़ा मजा आया, लेकिन जब चलने की बारी आई तो कभी हपट रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, फिर कभी गिर रहे हैं। तो उतना टाइम जो मन में एक बात आती है ना, कई बार आपको बोला जाता है कि तुम नहीं चल पाओगे, तुम मसीही जीवन के लिए नहीं हो। और हम अपने आप को देख करके थोड़ा सा निराश 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 टाइप के हो जाते हैं। परंतु
मैं और आप कई बार गिरते तो हैं, परंतु जब दूसरी बार वही सिचुएशन आती है ना, तो प्रभु हमको सेम नहीं रहने देते अपने अनुग्रह से, क्योंकि हमारे मन में वो जील है कि वो भूख और प्यास रहती, प्रभु इस बार तो हो गया, लेकिन आगे बार मैं अपना, प्रभु आप मुझ पर दया करें, मैं पूरा इसमें ऐसा, मैं ना मतलब इस सिचुएशन से मैंने कुछ सीखा है जिसको मैं अगली बार रिपीट ना करूं। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो प्रोसेस चलते रहता है ना, गिरना उठना और फिर स्टेबल हो जाना एक टाइम में, तो जब तक हम स्टेबल नहीं होते ना, लोग भी हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना, या हम खुद अपने बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचते रहते हैं कि हम ऐसा नहीं हो पाएंगे, वैसा नहीं हो पाएंगे। परंतु एक दिन आता है कि एक आदमी ना स्टेबल हो जाता है उस चीज में, और उसको खुद पता नहीं चलता है कि मैं कब स्टेबल हो गया इस चीज में। लेकिन इस चीज के लिए मुझे और आपको हियाव नहीं छोड़ना है। अब विश्वास, एक विश्वासी विश्वास योग्य में कब तब्दील होता है? अपने कामों के द्वारा, सिर्फ मुंह की बातों से नहीं। मुंह की बातों से, बड़ी बड़ी बात बोलने से एक विश्वासी विश्वास योग्य नहीं बन जाता। अगर एक विश्वासी को विश्वास योग्य कहलाना है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को, उसको प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उन्होंने अपने आप बारे में खुद कहा, जो विश्वास योग्य है वो कहता है। होशे नबी की पुस्तक में परमेश्वर पिता ने कहा आदम तो विश्वासघाती निकला। होशे नबी की पुस्तक 6:7 में लिखा है, मैं समझता हूं, परमेश्वर पिता बोलते हैं कि आदम तो विश्वासघाती निकला, परंतु ये जो नया आदम है वो विश्वासघाती नहीं निकला। वो तो प्राण देने तक विश्वासी रहा, तभी तो मुझे और आपको बोलता है प्राण देने तक विश्वासी रहे, जैसा मैं रहा था। और ये जो परखना वाला होता है ना विश्वास का, उसमें दुख तो बड़ा होता है, बड़ा दुख होता है। लेकिन उस दुख को जो सहते सहते, वो जो ताड़ना को जो सहते सहते पक्के हो गए ना, उनके लिए लिखा है बाद में बहुत बड़ा प्रतिफल लगा, बहुत बड़ा प्रतिफल है। आपको मैं एक गवाही देता हूं, गवाही बोलने से जो मैंने अपने जीवन में सीखा है प्रैक्टिकल रूप से, हालांकि बहुत सारी बातें, पर एक बात ना मैं बहुत पहले से अपने दिमाग में रखा था, और वो ये था कि ना, जब मैं कुसमुंडा में रहता था तो मैं कोरबा में आता था, तो मैं अपने पापा के एक फ्रेंड को देखा करता था। और जब मैं छोटा था तो मैं बोलता था कि इनका पहनावा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो ना बहुत बड़ा सा एक ठो कुर्ता टाइप का पहने रहते थे और इधर उधर घूमते रहते थे और कुछ काम नहीं करते थे। तो मैं जब आता था तब उनकी दशा वही रहती थी। तब मैंने पापा से पूछा, या फिर उनसे पूछा कि ये कौन है, तो पापा बोले मेरे साथ में पढ़ता था, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा। एक टाइम में बहुत ज्यादा संपत्ति थी इन लोगों की, घर में जाने से, कुत्ता पाले हुए थे, केक खिलाते थे, ये करते थे, वो करते थे, बहुत ज्यादा संपत्ति थी इन लोगों की। परंतु जब मैं कुसमुंडा में था, जब आता था तब मैं मतलब मैं समझता हूँ उन व्यक्ति को मैं 15 साल से नोटिस कर रहा था कि कैसे उनका जीवन डिग्रेड होते जा रहा था, खराब होते जा रहा था। और मैंने बोला कि ऐसा क्यों? तो पापा ने मेरे को बोला कि असली में क्या है कि इसको जब काम करने के लिए बोले ना, तो ये बोला मैं काम नहीं करूंगा, किसी के अंडर में मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा करके। और तब मैंने देखा कि दो व्यक्ति हैं, दो दोस्त हैं, और वो दो दोस्त बोलने से एक ने चुना कि मैं काम करूंगा, भले मैं बहुत थोड़े से स्टार्ट करूं। मेरे पिताजी बताते हैं कि उनकी सैलरी बहुत कम थी, और हम सब जानते हैं कि जो काम स्टार्ट करता है उनकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती। और जब पापा ने मेरे को बताया कि मतलब फिर मैंने काम किया और ये फिर काम नहीं किया, तो देखिए समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और जो काम कर रहा है उसकी स्थिति जो है बेहतर होती गई, होती गई, और जो काम नहीं कर रहा उसकी स्थिति घटिया होती गई, होती गई, होती गई। और एक बहुत बड़े अंतराल के बाद में जब आप दोनों को खड़ा करेंगे, तो दोनों के जो मतलब उनकी स्थिति है करंट रूप से, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर। मैं तो ये संसारिक रूप से आपके सामने में एक बात कर रहा हूं कि कैसे एक व्यक्ति बहुत कम सैलरी के साथ में काम स्टार्ट करता है, मेहनत करता है, करता है, करता है, करता है, करता है, और उसके बाद में एक टाइम में जब 15-20 साल तक वो उस काम को कर ले, तब उसको बोला जाता है ये स्टेबल है अपने लाइफ में।
और जब वो व्यक्ति वो काम को करते रहता है, वो 15-20 साल जो उसके जीवन के है ना, जब उसने स्टार्ट किया था, तब उससे पूछिएगा उसका एक्सपीरियंस। किसी भी व्यक्ति का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहता है, अरे ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, फिर भी वो काम कर रहा है, क्योंकि अगर काम को छोड़ देगा तो उसकी स्थिति बदतर हो जाएगी और देखने लायक नहीं रहेगी एक समय के बाद में। और जो काम को करते रहते हैं, उनको लग रहा है अरे पता नहीं क्या होगा, ये फिर भी काम को कर रहे हैं कंटिन्यूअसली बने हैं मेरे प्रियो, तब वो व्यक्ति अपने बच्चों का भी पालन पोषण करने पाता है। तब जाकर के वो व्यक्ति कहीं घर बनाता है या फिर कुछ ऐसा करता है या फिर कुछ ऐसा करता है, तो लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है। परंतु उसके पीछे जो उसने इतने साल से मेहनत किया है, सुबह शाम जो मेहनत किया है, उसमें वो कर करके उसमें आगे बढ़ा। मैं फिर बोलता हूं, मैं इस चीज को सांसारिक वे में आपको समझाता हूं, परंतु इसी चीज को अगर आप जब आत्मिक वे में समझेंगे, तो आज मान लीजिए आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जीवन है मेरे को, जीवन है, कोई लिखी हुई बात नहीं कि कहीं लिख दिया और वैसी हो गया, कोई जादू की छड़ी नहीं कि किसी ने चलाया और वैसा हो गया। परमेश्वर पिता ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब उसने अपने पुत्र के साथ में वैसा व्यवहार नहीं किया, लिखा उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखी, उसी प्रकार वो मेरे और आपसे पुत्र के समान व्यवहार करता है, पुत्री के समान व्यवहार करता है। इसीलिए हम वो अनुभव को पाते हैं। और जिन्होंने स्टार्टिंग किया मसीही जीवन और बोला कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मेरे से, ऐसा है वैसा है, उनका जीवन आप देखेंगे एक समय के बाद में कि कैसा है, और आपका जीवन आप देखेंगे एक समय के बाद में कैसा है। मैं कंपैरिजन करने नहीं बोल रहा हूं, पर जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ये व्यक्ति था, एक बार आया था मीटिंग में, मैं देखा था इसको, मैं देखी थी, परंतु उसके बाद इन्होंने आना छोड़ दिया, तो उसके बाद उनकी दशा वैसे डिग्रेड होते रहती। परंतु जो इसमें बने रहते हैं, दुख उठाते हैं और प्रभु को छोड़ते नहीं है, उनकी हालत प्रतिदिन सुधरते जाती, भले मुझे और आपको दिखे या ना दिखे। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, एक विश्वासी की हालत प्रतिदिन सुधरते जाती है। दुख उठा रहे हैं, रो रहे हैं, कभी खराब लगा, कभी पश्चाताप है, यही सब चलता जा रहा है, लेकिन आपका कंडीशन बेटर हो रहा है, यकीन मानिए। लिखा है कि वो तो बिन देखी जो है ही नहीं, मैं तो बिन देखी बोल दिया था, प्रभु क्षमा करे उस दिन। लिखा है जो है ही नहीं उसको ऐसे देखता है मानो है ही नहीं। आज मैं बोलूंगा कि पेन कुछ है तो इसके बारे में मैं बात कर सकूं ना, ये पेन यहां पे रखा हो तो मैं इसके बारे में बात करूं, अभी है ही नहीं तो मैं इसको कैसे बात करूं। लिखा है परमेश्वर के लिए जो है ही नहीं उसको ऐसे बोलता है जैसे कि मानो है। उसी प्रकार वो जो आचरण है ना, हम बोलते हैं हमारा जो शरीर में जो विश्वासियों का पिता है उसका नाम है अब्राहम, परंतु जो आत्मा में हमारा पिता है उसका नाम है परमेश्वर, उसका नाम है हमारा यीशु मसीह, उसका पुत्र। शरीर में विश्वासी ठहरे अब्राहम, परंतु उससे पहले किसी और ने विश्वास के साथ काम किया था, और वो है परमेश्वर पिता। उत्पत्ति की पुस्तक को पहले ही अध्याय को पढ़ते लिखा है, उसने कहा और वो बन गया। अब आपने ध्यान दिया कि शरीर में हमारा जो विश्वासियों का पिता है वो तो अब्राहम है, लेकिन अब इसको एक हाथ को ऐसे, चलिए इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय निकालिए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 1 वचन, क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। ठीक है, अब प्राचीन बोलने से सबसे पहले किसका नाम आता है? देखिए यहां, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा, इससे पहले कि किसी मनुष्य का नाम आए विश्वास को लेकर के, सबसे पहला नाम आता है परमेश्वर का। मनुष्य, इसीलिए हम बोलते हैं इस शरीर के अनुसार विश्वासियों का पिता अब्राहम है, लेकिन उसका भी पिता कौन है? परमेश्वर। तो किसी इब्रानियों की पत्री में ना बहुत सारे विश्वासियों का नाम लिखा है, विश्वास से उन्होंने ऐसा किया, विश्वास से इन्होंने ऐसा किया, लेकिन किसी मनुष्य का नाम लेने से पहले बाइबल परमेश्वर का नाम लेती है। परमेश्वर है सबसे बड़ा विश्वासी, और वही नेचर को उन्होंने अब्राहम को इंपार्ट किया,
वही नेचर को उन्होंने अपने लोगों पर इम्पार्ट किया, और इसीलिए मैं परमेश्वर का पुत्र हूं विश्वास के द्वारा। आप इस बात को देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन बात यहां पे लिखी हुई है कि इससे पहले परमेश्वर, आगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पूरे मनुष्यों के विश्वास के बारे में लिखा है, लेकिन स्टार्ट किसको किया, किसके बारे से किया? परमेश्वर। हम बोलते हैं ना कि नूह के बारे में, अब्राहम के बारे में, सारा के बारे में, परंतु स्टार्टिंग कौन है विश्वास का? वो है हमारा परमेश्वर। क्योंकि अगर परमेश्वर, देखिए क्या लिखा, विश्वास से बोलने से कहा हो गया, कहा हो गया। आपने दाऊद की प्रार्थना को ध्यान दिया है कभी? लिखा है शाऊल से जब दाऊद भाग रहा था तब उसकी प्रार्थना, और दाऊद बोलते थे कि प्रभु मुझे इससे छुड़ा, उससे छुड़ा, और बाद प्रार्थना करते 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 करते, छुड़ा छुड़ा बोलते बोलते क्या बोलते थे पता है? तू मुझे इससे छुड़ाएगा और मैं तेरी महिमा करने पाऊंगा। प्रार्थना को विश्वास के द्वारा भविष्यवाणी में पलट दिया। प्रार्थना मैं और आप कैसे करते? प्रभु छुड़ाइए छुड़ाइए छुड़ाइए, ऐसे बोल के आमीन हो जाता है। परंतु एक विश्वासी की प्रार्थना कैसे होती है? जैसे जैसे हमारा विश्वास निखरते जाता है, प्रभु मैं इस चीज में पड़ा हूं, प्रभु उस चीज में पड़ा हूं, परंतु तू मुझे छुड़ाएगा और मैं तेरी महिमा करूंगा। ये इसके साथ में, हमारी प्रार्थना के साथ में हम एक ऐसे वचन को बोल डालते हैं विश्वास के साथ में, जिस प्रकार से राजा दाऊद प्रार्थना किया करते थे। और उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता विश्वासियों का पिता है, क्योंकि अब्राहम का भी पिता है वो। इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, हमारे यीशु मसीह ने कहा। इसका मतलब क्या? अब्राहम ने विश्वास करना किससे सीखा? इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। पत्थर उठा लिए, आंख के अंधे पत्थर उठा लिए मारने के लिए। तो इसी प्रकार हमको देखना है कि एक्चुअल विश्वास कब दिखाया जाता है, विश्वासी से विश्वास योग्य बोलने से, या एक्चुअल विश्वासी आप बोल लीजिए, कब होते हैं। अब जो कल इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में हम पढ़ रहे थे मेरे प्रियो, उसमें थोड़ा ध्यान देंगे। इब्रानियों 3, जो दादा ने बोला कि मनन करिए, तो भाई बड़ों ने कहा है तो मनन तो जरूर करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा है इब्रानियों 3 का 7 से मैं पढ़ूंगा। हमने पढ़ा इस चीज को, बट जल्दी से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 3 अध्याय 7 वचन, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण, कारण लिखा है, रीजन लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने ना पाएंगे। फिर क्या लिखा है 12वें वचन में, हे भाइयों चौकस रहो। किस बात की चौकसी? कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वो परमेश्वर जो जिंदा है, हम भी जिंदा हैं, लेकिन जब तक हमारा विश्वास जिंदा है। और ये जब अविश्वासी के बारे में बात कर रहे थे, या फिर बोलते हैं कि ऐसा अविश्वासी मन ना हो, तो किससे रिलेट किया? काम भी देखे परंतु विश्वास नहीं किया। तो विश्वास ना गड़बड़ी कहां पे होती है, इसके ऊपर में आज हम बात करेंगे कि विश्वास क्यों हमारा डगमगाता है। और यहां पे उसका रीजन लिखा हुआ है 8 वचन में। क्या लिखा है? तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। परीक्षा में हम डगमगाते। मेन रीजन क्या है? जंगल के सफर में हम डगमगाते हैं मेरे प्रियो। मेन रीजन क्या है विश्वास के हिलने का? जंगल का सफर। यहां पे लिखा हुआ है परीक्षा के दिन जंगल में। जब हमारी परीक्षा होती है, जब हमारी परीक्षा होती है, तब हमारे विश्वास के डगमगाने का बहुत बड़ा अवसर क्रिएट होता है। और इसीलिए जहां कहीं भी लोगों ने विश्वास के बारे में लिखा है, पवित्र शास्त्र में जहां कहीं भी अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु ने लिखा इस बात को, विश्वास, उसके आगे ऐड क्या किया पता है? परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझना, क्योंकि यही तुमको डगमगा सकता है। इसको हमको अच्छे से रखने के लिए कि हमारा विश्वास न डगमगाए,
परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी असीम शांति को दिया है, और वो शांति इतनी बड़ी है कि हमको कोई कुछ हमारे साथ में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन में हम पड़ते हैं, तो वो शांति का दायरा इतना बड़ा है कि वो ना हमारे सिचुएशंस को निगल लेता है, और इसलिए हमको इफेक्ट नहीं करता है कि हम चाहे जैसे भी सिचुएशन में। आज मनुष्य नाना प्रकार के सिचुएशन में पड़ा हुआ है, इसीलिए हर पत्री के साथ में क्या लिखा, अनुग्रह और शांति तुम पर बनी रहे, क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर से ये शांति चले जाती ना, शैतान कैसे काम करता है मेरे प्रियो, हमारे अंदर से शांति को निकाल लेता है, और जैसे ही शांति निकलती है हमारे मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो अशांति के, हमारे मन में वो विचार आते हैं जो अशांति के। मूसा कैसे उस प्रॉमिस लैंड में पहुंच नहीं पाए, मैं कल बात भी बोलना चाहता था परंतु लेट हो गया करके मैं बोला नहीं। मूसा के साथ में क्या हुआ था, क्यों बेचारे चूक गए वहां पे पहुंचने से। अगर आप भजन संहिता 106 निकालेंगे, भजन संहिता 106 और 31 और 32 में आपके सामने पढ़ूंगा, 31 और 32 भजन संहिता लिखा है, और यह उसके लेखे पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा के लिए धर्म गिना गया। अब देखिए 32 वचन में क्या लिखा है, ये पूरी बात मरीबा की है, जो इब्रानियों में भी पढ़ रहे थे उसमें भी मरीबा है ना। ये लिखा है, उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया और उसके कारण मूसा की हानि हुई। बेचारा लीड कर रहा था सब चीजों को लेकर के, जाना चाहता था, गिड़गिड़ा भी दिया लास्ट में, प्रभु ने बोला नहीं। मैं इसको देखता हूं, पता है, ये मेरे दिमाग में बहुत एकदम बैठ गया। लिखा है उनके कारण मूसा की हानि हो गई, कैसे, 33 वचन, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया, तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। शैतान को पता है, अगर मैं इसके दिमाग का सिस्टम जो परमेश्वर हमको शांति देते हैं ना भर भर के, अगर मैं इस चीज को हटा लू ना तो ये आदमी बिगड़ गया। क्योंकि जैसे ही देखिए, कई बार तो ऐसा बोलते हैं कि हमको कुछ बोलना नहीं है, खराब नहीं बोलना है, ठीक है, हमने देखा है कई वचनों को, और हम इसमें जयवन भी होते जा रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। लेकिन इस खराब नहीं बोलने के लिए सबसे जरूरी क्या है, यहाँ पे शांति होनी चाहिए, ये पीस में रहना चाहिए, तब ना खराब नहीं बोलेंगे, तब ना विपरीत परिस्थितियों में भी हम स्माइल करने पाएंगे। अगर यही खराब हो गया तो ये तो अपने आप खराब हो जाता है। अगर मन ही खराब हो गया तो जीव तो अपने आप खराब हो जाता है। आप देखिए, ऐसा अशांति का सिचुएशन हो जाता है ना, कई बार दिमाग इतना खराब हो जाता है कि शब्द जो है ना, ऐसे लगता है, अरे बोलने के बाद लगता है अरे सॉरी। कई बार ऐसा हो जाता है इंसान के साथ में। तो इसीलिए नए नियम में क्या लिखा है, क्या बोला, शैतान को कुचलेगा तो सही, पर नाम क्या लगाया, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले कुचलवा डालेगा। किसका परमेश्वर, सामर्थ का नहीं, किसका, चंगाई का नहीं, शांति, वो शांति जो सारे समझ से परे, और वो शांति हमको प्रभु गिफ्ट में देते हैं मेरे प्रिय। तो हमारे सामने ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है ना कि जहां बाकी के सराउंडिंग लोग बोलते हैं, अरे ये ट्रैफिक वाला ऐसा है, अरे वो हमारा बॉस ऐसा है, अरे वो हमारा कर्मचारी ऐसा है, हम बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर में वो शांति दे करके रखा है। आप भी वही सिचुएशन में, अगला भी वही सिचुएशन है, पर देखिए बिहेवियर में दोनों के चेंज है, क्योंकि हमारे पास में पर प्रभु यीशु मसीह की वो असीम शांति है जिसके द्वारा हमारे जबान नहीं लड़खड़ाते। और ये जो बात जब मैं देखता हूं कि मूसा की वहां कोई गलती नहीं थी, परंतु बलवा जो हो रहा था, जो अपोज हो रहा था, उसके चलते बेचारे ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके चलते वो वहां पहुंच नहीं पाए। मेरे प्रियो, विश्वासी की परीक्षा जब तक ना हो तब तक वो विश्वास योग्य नहीं कहलाता, वो विश्वासी भी नहीं कहलाता। इसीलिए अगर आप इब्रानियों की पत्री में वापस आ जाए, इब्रानियों की पत्री और 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 32 वचन 32। अब यहां पे जो लेखक हैं वो पिछले दिनों को गिनाते हैं, बोलते हैं परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। ठीक है, आप ध्यान से देखते जाइएगा कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, इस वचन तक पहुंचा कैसे, पहुंचाती कैसे बाइबल हमको, परमेश्वर पिता का वचन। इब्रानियों 10:32,
परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। क्या पाकर? ज्योति पाकर। किसमें स्थिर है? दुखों के बड़े संघर्ष। कुछ अच्छा नहीं हो रहा जीवन, कुछ अच्छा नहीं हो रहा जीवन, परंतु हम स्थिर हैं। आगे क्या लिखा है? कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो। ये देखिए, विश्वासी के बारे में लिखा है, मेरे और आपके बारे में पूरा लिखा हुआ है आज। हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। 36 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। 37 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, क्योंकि विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। इसीलिए यहां पे मेरे प्रियो लिखा है, आगे क्या लिखा है? 39, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, क्योंकि जो हट गया वो नाश हो गया, क्योंकि जो विश्वास से हट गया वो नाश हो गया। क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अगर आपने उन विषयों में जय नहीं पाया, क्योंकि प्रभु आपके साथ है और आपको जय मिलेगा ही मिलेगा, ये प्रभु का वादा है, ये उसके आत्मा का वादा है। हम निर्बल हैं, प्रभु की आत्मा तो बलवंत है। ढाढ़स बांधो, मैंने हर चीजों पर जयवंत हुआ हूं। मैं इस पृथ्वी में जहां तुम रहते, कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें मैं जयवंत नहीं हुआ। वो आत्मा को हमको दिया है मेरे प्रिय, और समय के साथ मुझे और आपको जयवंत करेगा। और इसीलिए क्या लिखा है कि हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। तो विश्वास का रिलेशन देखिए ऊपर किससे किया? दुख और संकट से। उन परिस्थितियों के साथ, मान लीजिए आप किसी विषय में गिर भी जाते हैं, मैं किसी विषय में गिर जाता हूं। गिर जाने का मतलब जैसा वचन बोलता है वैसा हमारा जीवन में कभी गुस्सा आ गया, कभी ये आ गया, उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर पिता से माफी मांगी। वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वहां पे भी विश्वास रखिए, प्रभु आज ना मैं, ये जो क्रोध करने वाली बात है, ये जो झूठ बोलने वाली बात है, ये जो गाली देने वाली बात है, ये जो कोई भी बात है आपके जीवन में, कोई भी बात है, ये आज मेरे जीवन में है तो सही, परंतु आने वाले समय में आप इसे जड़ से उखाड़ करके निकाल देंगे और मैं एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जीऊंगा, एग्जैक्टली उसी के समान जीवन जीऊं। ये आपका विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। इसीलिए भले हम आज परफेक्ट दिखाई नहीं देते, परंतु हम परफेक्ट बनते चले जाते हैं। जी हाँ, भले ही हम परफेक्ट दिखाई नहीं देते, परंतु परफेक्शन की ओर बढ़ते चले जाते हैं मेरे प्रियो। ये हमारे जीवन में एक दृढ़ विश्वास रहना चाहिए, तभी आपको कोई भी सिचुएशन में शैतान यहां से नहीं हरा पाएगा। एक मेरी बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको लगता है मैं वचन में चलना चाहता हूं, चलना चाहती हूं, परंतु चल नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रही हूं, याद रखिए उस सारे सिचुएशन में अपने पुराने जीवन की तरफ थोड़ा देख करके देखिए, उससे बेटर हैं आप, उससे बेटर हैं, और आगे भी बेटर बनते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कभी अपने चेलों को, जब वो ना कोई अच्छा काम या फिर प्रभु के अनुसार कोई काम नहीं कर पाते थे ना, तो भले डांट लगा देते थे, हे अल्पविश्वासियों, हे अविश्वासियों, तुमसे मैंने कहा था ये, तुमसे मैंने कहा था, पर कभी ये नहीं कहा अब चले जाओ, तुम इसके योग्य नहीं हो। हमेशा सिखाया। परंतु जैसे ही हमको डांट पड़ती है, हम थोड़ा सा खराब फील करते रहते हैं ना कि प्रभु मैं ऐसा नहीं जीवन पा रहा हूं, नहीं जीवन जी पा रही हूं, नहीं जीवन जी पा रहा हूं। उतना ही टाइम एक आता है विरोधी, और दिमाग के ऊपर में गलत गलत विचार देते रहता है। क्या कर लिया तुमने, ये कर लिया, वो कर लिया, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। बोलिए नहीं, जो है ही नहीं, मैं भी अपने परमेश्वर के समान उसको ऐसा देखूंगा कि मानो है, और वो है सबसे पहले अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के जीवन के समान देखना। प्रतिदिन एक बात याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है।
बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। और इसीलिए वो जानता तो है कि हमको तकलीफ, मुसीबत, दुख हो रही है, कि हम उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, परंतु सब विषय में हमारे लिए धीरज धरता है। और एक दिन आप एक एकदम से बेस्ट मसीह बनने वाले हैं। परंतु अगर आप उन चीज को आज रोक दें तो कभी उस चीज को नहीं बन पाएंगे। और इसीलिए मेरे प्रियो, इन विषयों को हमको देखना है कि प्रैक्टिकली जो वचन है वो कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, ठीक है? आपको इसको, आप जरूर इसको समझिए। वचन से ही मैं बात करूंगा। आपको याद है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था और लाजर के घर में गए थे और वचन से उनको सिखा रहे थे? आइए तो थोड़ा देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय। आप जरूर इस बात से आशीषित होंगे आज, जैसा हम हमेशा होते हैं। लूका 10 और 38, 38। लूका 10 और 38। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 38 वचन में ऐसा लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। इंग्लिश में लिखा है डिस्ट्रैक्ट हो गई, बहुत ज्यादा सेवा करते करते। अरे अचानक से 12-15 लोग मेरे घर में आ गए और मरियम वहां पे बैठी हुई है, वचन सुन रही है। उसको मेरे सेवा करना चाहिए, उसको मेरे साथ में हाथ बटाना चाहिए। परंतु जैसे उन्होंने ऐसा कहा, प्रभु को बोला, देखना मेरी बहन को बैठी हुई है, तो प्रभु ने कहा ये उत्तम भाग है। सेवकाई के लिए अच्छी बात है, सेवकाई है हो रही है। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है 41 वचन में? प्रभु ने उससे उत्तर दिया, बहन मार्था, हे मार्था। देखिए कितने प्रेम प्रेम से बोल रहे हैं पर प्रभु यीशु मसीह, मार्था, हे मार्था। क्या लिखा है? तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और जो उससे छीना ना जाएगा। अब इस पूरे जगह में यह नहीं बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह उनको क्या वचन सुना रहे थे। बताया गया? नहीं बताया गया। ये नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह किन किन विषयों में के बारे में बात कर रहे थे। परंतु यीशु मसीह उनको तैयार कर रहे थे कि आने वाले समय में ना तुमको मेरे वचन की जरूरत पड़ेगी इस जीवन को जीने के लिए, और बहुत जरूरत पड़ेगी। इसीलिए देखिए प्रभु यीशु मसीह हमको भी आने वाली चीजों के लिए वचन पहले से दे देते हैं। तो हमको उतना टाइम समझ में नहीं आता कि वचन हमको क्यों मिला। ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, आज अच्छा लगा सुन करके, पर उसी थोड़ा दिन बाद में क्या होता है पता है? उस वचन का बहुत जोर से आवश्यकता पड़ती, बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती। लगता है अरे सुना था यही बात प्रभु ने हमारी आवश्यकताओं के अनुसार में इसी को तो सिखाना चाह रहे थे, क्योंकि वो उनका आदत है। अब्राहम को बताए बिना मैं कुछ काम करूंगा क्या? और हम अब्राहम की संतान विश्वास से, तो हमारे जीवन में कुछ होते रहता है ना, उससे पहले वो वचन को पहले ही दे दी रहते हैं। अब इनको क्या क्या सिखाया आप जानते हैं? आप जानते हैं इनको क्या क्या सिखा रहे थे? इनके घर में जाके खाना खाने नहीं गया था, वो तो बहाना था। वो तो वो आत्मिक प्रभु हमारा, उनको वो सब चीजों की जरूरत नहीं। उनको तो सिखाया, अपने चेले बनाए। इसीलिए क्या बोलते थे जब भी मिलते थे तो? गुरु देख, टीचर यहाँ है बोलते थे, देख गुरु यहाँ है। और क्या सिखाया, और जो वचनों का सिखाया ना मेरे प्रियो, अब उसका प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया। और प्रैक्टिकल आपको कहां दिखेगा? जब इनका भाई मर गया। जब इनका भाई मर गया, लाजर कब्र में 4 दिन मरे हुए था। और जब लाजर मर गए, तब जो सिखाया था, तो प्रभु ने वहां पे क्वेश्चन पूछा, याद है? मैंने नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर पिता की महिमा को देखेगी। अब इनको जो जो बात सिखाया ना, वो सही समय पे निकल करके आ रहा था एक्चुअल में। मतलब जो बातों को घर में बैठ करके हम सीख रहे हैं, मीटिंग के द्वारा, चर्च में किसी लोगों के द्वारा, प्रभु के द्वारा, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वो सिखा तो रहा है प्रभु बैठा करके, जैसे मरियम और मार्था को सिखाया था, वो भी हमारे साथ में है। विश्वास करेंगे तो जरूर है, क्योंकि वो विश्वास करने वालों के लिए ही काम करता है। लिखा है विश्वास करने वाले को ये पहले समझना है कि परमेश्वर है। ये तो ये तो पहला पॉइंट है, जो जहां कहीं भी जा रहे हैं, परमेश्वर है, परमेश्वर है।
और उसी प्रकार में परमेश्वर पिता जब हमको सिखाते हैं अपने वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह जब अनुग्रह करके हमको वचन देते हैं, तब हम कितना ध्यान से सुनते रहते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली काम आने वाला है। और जब उन वचनों को हम ध्यान से सुनते रहते हैं, तब प्रभु उस सिचुएशन को अलाउ करते हैं हमारे जीवन में, ताकि वो बोल सके, याद है उस वचन को तो तुमको सिखाया था। और इसी को हम देखेंगे, जो सिखाया वो मुंह से कैसे भड़बड़ा करके निकल रहा था मार्था की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय, जब इनका भाई मर गया तब। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय निकालेंगे तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बोलते थे कि हमारा जो भाई लाजर है वो सो गया है। तो अगला नहीं समझ पा रहा है कि सो गया है तो उठ जाएगा, काहे जाना। और उसके बाद में फिर वो बोले कि, फिर वो देखे नहीं समझ पा रहे तो बोले मर गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये बीमारी मृत्यु वाली नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। और उन सब सिचुएशन में दो जो जिंदा थे, मरियम और मार्था, जिनके विषय में लिखा घर, उनके घर गया, खाना खाया, प्लस वचन भी सुनाया। तो क्या वचन को सुनाया? ऐसी बातों को बता रहे थे यीशु मसीह मरियम और मार्था को, जिसको उन्होंने बाद में पौलुस को बताया। आइए देखिए, देखेंगे क्या होता है। यूहन्ना 11:17 में लिखा है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, जहां पे ये लोग रहते थे, बेथनी। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। आगे क्या लिखा है? जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही, क्योंकि मरियम को उतना टाइम नहीं पता था, क्योंकि आगे मार्था बताएगी मरियम को कि लॉर्ड प्रभु यहां पे हैं करके। 21 में लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा। अब मार्था किसके पास पहुंच गई? यीशु मसीह के पास में। यीशु मसीह अभी आए नहीं है, लेकिन मार्था पहुंच गई वहां पे। और देखिए बातचीत को देखिए, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। आगे क्या लिखा है? और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। 23 वचन में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। 24 वचन में क्या लिखा है? अब देखिए ना, अब ये मार्था ना ऐसी ऐसी बातों को बताएगी ना, जिसको बाद में पौलुस ने प्रकाशन पाकर के पत्रियों में लिखा है। ध्यान से देखते रहिएगा, ये किसी मनुष्य का बात नहीं करती, परंतु वही बातों को बता रही थी जो यीशु ने इनके घर आकर के सिखाया था इनको। नहीं तो कहां से जानेगी मार्था ये सब बातों को? देखिए क्या बोलती है एक बार 24 वचन में। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं, क्योंकि तुमने बताया था उस दिन घर में, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। इसको कैसे पता? ये कैसे जानती? क्योंकि यीशु ने घर में सिखाया था। कहां से जानेगी ये अंतिम दिन और पुनरुत्थान, वो सब की बात कहां से जानेगी? ये तो पौलुस ने बताया फिर आगे की पत्रियों में। इसलिए जानी कि यीशु ने घर आकर के पूरा पिक्चर दिखाया था आगे क्या होने वाला है। तो फिर ये ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए थ्योरेटिकल बात को बोल रही है मार्था, है ना। फिर आगे क्या लिखा है? परंतु विश्वास है उसको पूरा। 25 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो अभी जिएगा। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं ही हूं पुनरुत्थान और जीवन। 26 वचन में क्या लिखा है? और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। फिर क्या लिखा है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती? फिर विश्वास की बात कर दिया ऐसे समय में जहां पे भाई मरा हुआ है, 4 दिन हो गया, बदबू आती है, क्वेश्चन मार्क। विश्वास करती है? क्या क्या बोल रही है आगे 27 वचन? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। ये पूरी थियोरिटिकल बातों को बोल रही है मेरे प्रियो, जो इसने घर में सीखा है। एक्चुअल में प्रभु ने मेरी सहायता की इन बातों को समझने के लिए। मैंने ना इसको घर में जाकर के बताया था ये सब बात, इसीलिए ये सब बात को बोल रही है। मैं सोच रहा था कि इसको मसीह के बारे में पता है, इसको पुनरुत्थान के बारे में पता है, इसको नया जीवन के, इसको वो स्वर्गीय जीवन के बारे में पता है, इसको अंतिम दिन के बारे में पता है। किसने बताया? किसने बताया? घर में मीटिंग हो रही थी, बिना जूम वाली लाइव मीटिंग।
खाना खाते खाते या फिर उतना टाइम जो मीटिंग चल रही थी, सब प्रभु बता रहे हैं, सब प्रभु बता रहे हैं। मरियम मार्था, वहां लिखा है वचन सुन रहे थे, उत्तम भाग को चुन लिया। जो उत्तम भाग को चुन लेते हैं उनको प्रभु की बातें पता रहती, जो उत्तम भाग को चुन लेते हैं और वो है वचन का सुनना या सुनाना या संगति करना, उनको प्रभु की बात पता रहती है मेरे प्रियो। और ये सब बात पूरी हो गई, तब दूसरी वाली बहन आई, मरियम। क्या लिखा है? आ, आ, इसको पूरा, अच्छा यहाँ 28 से देखेंगे क्या लिखा है 28 में। यह कहकर वो चली गई, यह कहकर वो चली गई। ठीक है, अब थ्योरिटिकल बात क्या पता है जो मार्था ने कहा 27 वचन में, आज हमको ये पता है कि नहीं? हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूं। विश्वास वचन तो बहुत चिल्ला चिल्ला बोल देते हैं, विश्वास वचन बोल देते हैं। बेचारी मार्था भी बोल रही थी, क्योंकि वो जानती है। देखिए, जान जाना मतलब वचन का प्रकाशन मिलना, उसके अनुसार चलना मतलब विश्वास योग्य होता है। ये भी ये बात को जानती। क्या लिखा है? हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। और उसके बाद से चले गई, चल दी वो। और उसी प्रकार हम भी बोलते हैं, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पिता के पुत्र आप हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास में आते हैं। ये ज्ञान तो है, ज्ञान तो बहुत है आज, और सही सही ज्ञान भी है, ऐसा नहीं कि झूठ ज्ञान है। परंतु वो ज्ञान क्या हमको और ज्यादा विश्वास योग्य बना रहा है? आगे में क्या लिखा है? अब देखिए मरियम 28 वचन में क्या लिखा है? ये यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहां है, यही है, और तुझे बुलाता है, बोलते हैं। अब ना मार्था बोल रही थी अब गड़बड़ है प्रभु यीशु मसीह के सामने, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करने वाले हैं, तो क्यों ना मरियम को भी बुला लिया जाए, तो दोनों बहन लोग रहेंगे, तो फिर देखते हैं कि प्रभु क्या करेंगे करके। और वो वहां से यीशु मसीह से बात करते करते चले गई। सोचिए, बात की और फिर दौड़ के जाकर के मरियम को बुलाई, बोली कि मरियम को भी यहाँ पे होना जरूरी है करके। और फिर क्या लिखा है, मैं इसको ये सब बातों को आप जानते हैं इसीलिए पूरी बात नहीं बताऊंगा मेरे प्रियो। आगे लिखा है, ये मरियम आई और बोली कि प्रभु आप अगर यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और फिर लिखा है प्रभु यीशु मसीह, वहां पे जो यहूदी लोग रो रहे थे ना, उनकी रोने की दशा को देख करके, उनकी मतलब इतना लगाव था उनका उनसे, मैं बोलना चाहूंगा कि वहां पे यीशु मसीह भी रो डाले। उनको पता था कि वो क्या करने वाले हैं, परंतु हमारे इमोशन को देख करके, जब हम दुख और तकलीफ में रहते हैं ना, प्रभु को पता है कि आगे मेरे पास में सॉल्यूशन है, परंतु जब उनके बच्चों के, बेटे और बेटियों के आंसू गिरते हैं ना, तो प्रभु भी अपने आप को रोक नहीं पाते। और ये बात मैं देखा कि कितना महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे किया। और फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है 38 वचन में। मैं आपको जल्दी से, हम 38 वचन पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र में आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? क्या मैंने तेरे घर में आकर के विश्वास के बारे में तुझे 100 बार प्रचार नहीं किया? जब भी तू थी तो मैं तुझे नहीं बोला कि विश्वास करेगी? यहाँ पे मैंने फिर से क्वेश्चन किया, परमेश्वर यीशु मसीह ने, विश्वास करती है? तो थ्योरेटिकल बात को बताने लग गई जो सुना था। परंतु प्रभु चाहते थे ये थ्योरी भी जाने। अच्छी बात है थ्योरी को जानना, क्योंकि जहां परमेश्वर का नॉलेज नहीं रहता वहां उसके लोग बंधुआई में जाते हैं। परंतु प्रभु चाहते थे ये थ्योरी को जान करके प्रैक्टिकली विश्वास करना सीखे। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुझसे मैंने नहीं कहा था कि तू अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? और इसीलिए लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठा करके कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा। विश्वास करती थी मार्था मेरे प्रियो, जबान से करती थी विश्वास, बोल भी रही है कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है,
फिर भी कार्य दिखाना पड़ा और बोलना पड़ा कि विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। क्योंकि यहां आने से पहले उन्होंने अपने चेलों को क्या बोला था पता है? यीशु मसीह ने कहा था, अपने चेलों को यहां पे बोला था कि एक्चुअली मैं तो तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैंने ये बातें तुमको पहले से बता दी कि लाजर मर चुका है। मतलब वो विश्वास को बढ़ाने का काम कर रहे थे जो उन्होंने थ्योरेटिकली सिखाया काम के द्वारा। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मैं ऐसा समझता हूं प्रभु की दया से। हम यहाँ जूम मीटिंग में जो भी बातों को समझते हैं वो थ्योरेटिकली जरूरी है उसको समझने के लिए, परंतु जब प्रैक्टिकल लाइफ आता है तब हम कैसा बिहेव करते हैं। तब यीशु मसीह बोलते हैं, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा? और ये कितना बार चलते रहेगा? कितना बार चलते रहेगा? कब तक चलते रहेगा? और इसीलिए मेरे प्रियो, ये प्रैक्टिकल लाइफ को मैं समझता हूं, बस अब यहीं पे हम इस चीज को स्टॉप करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये जो प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात है, आज हमने इस एग्जाम्पल से देखा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह का वचन उनके पास पहुंचा, परंतु उस वचन को मानने के टाइम में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ, उस टाइम में प्रभु ने उनके विश्वास को बढ़ाया। अब होता क्या है और इससे हम सीखते क्या है प्रैक्टिकली, वो ये है कि मान लीजिए एक मसीही जीवन को मैं जी रहा हूं और मैं गिर रहा हूं, फिर मैं उठ रहा हूं, और ये चीज चलते जा रहा है चलते जा रहा है। उन सारे सिचुएशन में अगर आपको ये जंगल का जो सफर है हमारे जो चल रहा है, या हम जिस सफर में चल रहे हैं, आप कोई सा भी पाप को या फिर बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहली बात की जरूरत यह है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप एक दिन इससे निकलेंगे। चाहे आप कितनों भी गिरे, कितनों भी कुछ क्यों ना हो, उन सारे सिचुएशन में यीशु मसीह सिर्फ एक चीज देखते रहते हैं, क्या इसको विश्वास है? क्योंकि हमारा नाम विश्वासी है। जो आप यहां सुनते हैं ना, उसमें चलना है, और चलने के टाइम में पता चलता है। और जबकि यहां पे बैठ करके सुनने में तो बड़ा मजा आ जाता है, अच्छा लगता है, परंतु जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं या जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, थ्योरी खत्म होता है, मैं बोलना चाहूंगा, और प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होता है, तब फिर बोलते हैं, प्रभु मैं तो, अरे ऐसा है प्रभु, मैं तो आज उससे ऐसे बात कर दिया, ऐसे मन में आ गया प्रभु, उसको मैं ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। प्रभु बोलते हैं ये सब होगा, जी हाँ मेरे प्रियो, ये सब होगा, परंतु इसको जितना आपको तकलीफ होती है ना अपने हृदय में, प्रभु उन सब चीजों को देखते हैं, ये सब होगा, लेकिन एक टाइम के बाद में आपको निर्णय लेना और बोलना है, नहीं प्रभु जी, आपके अनुग्रह और विश्वास के आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी शांति के द्वारा मैं इन सब चीजों पे विजय पाऊंगा, मैं इन सब चीजों पे विजय पाऊंगी। और इसी प्रकार हम उठते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिर जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, परंतु कभी इस पथ से हटते नहीं, कभी भी मसीह के पीछे चलने से हटते नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, जिसने गड्ढा खोद करके चट्टान में अपने घर को बनाया है ना, मतलब जो मेरी बातें सुनता है और वैसे ही करता है, वह उस बुद्धिमान पुरुष के समान है, या उस बुद्धिमान इंसान के समान है, पुरुष हो या महिला, कि जिसने गड्ढा खोदा और चट्टान के ऊपर में अपना घर बनाया है। आंधियां आई, लिखा है आंधियां, तूफाने, एक बार नहीं। हमारा जीवन ऐसा है तो फिर 5-6 क्या हो, 1500 बार सुनामी आते रहते एक साल में। यहाँ पे एक साल में तो कई बार एक तो सुनामी का नाम सुनते हैं, हमारे जीवन में तो सुनामी चलते ही रहता है। लिखा है ना, आंधियां आई, तूफाने आए, परंतु घर नहीं गिरा, क्योंकि हमारा जो चट्टान, हमारी जो नींव है, वो नींव पर हमारा यीशु मसीह है, और जिस व्यक्ति का नींव यीशु मसीह है वो कभी नहीं गिरेगा। और जो इधर उधर लड़बड़ लड़बड़ होते रहते हैं, प्रभु उनको सामर्थ्य दे, कि लिखा है निर्बल घुटनों को स्थिर करो, पुरुषार्थ करो, लिखा है। हाँ, ये जीवन है, ऐसे ही थोड़ी स्वर्ग में चले जाएंगे कि कुछ भी अपना जीवन में कर रहे हैं और संडे के दिन पहुंच गए और फिर इधर उधर कुछ कर लिया और उसके बाद में बोलेंगे कि हम स्वर्गीय। नहीं, डेली ट्रेनिंग चलता है।
एक ये नाश होने वाले जो मेडल मिलता है उसकी ट्रेनिंग कितने कड़ाई से करते हैं। सुबह से वो व्यक्ति उठता है और शाम तक उसका चलते रहता है, फिर अगले दिन का तैयारी करते रहता है। वो जो व्यक्ति थे, वो जो व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक जीता है, उनके एल्बो की सर्जरी हुई है। हाँ, ये जिससे हाथ से वो भाला फेंकते हैं, वो क्या बोलते हैं, जेवलिन होता है ना, जो जो फेंक रहे थे उसको, जिसमें गोल्ड मेडल आया, उनके राइट हैंड में यहाँ पे सर्जरी हुई भैया। तो क्या उन्होंने छोड़ दिया वो सब काम करना? छोड़ दिया रहता तो आज कभी उसका नाम नहीं रहता। परंतु संसारिक चीजों के लिए उसने मन में ऐसा दृढ़ ठाम करके रखा था। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, पौलुस ना हमको यही सिखा रहे थे। एथलीट के ऊपर में एक बार ध्यान दो, वो गिरते हैं, वो उठते हैं, और ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग अपने आप को डिसिप्लिन करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका टारगेट क्या है। हवा में मुक्के मारने टाइप का काम नहीं करता हूं बोलता है, कि अचानक से रोज कभी भी शाम में 5 बजे, सुबह 5 बजे उठ गया और 2 मुक्का चला लिया हवा में और बोल रहे हैं ट्रेनिंग चल रही करके। डेली होता है ये काम। डेली प्रभु में के पास में आना है, बैठना है, अपने आप का इनकार करना है, भूख प्यास को साइड में रखना है, खाना बनाना है, ये दुनियादारी की चिंता को साइड में रखना है। मीटिंग बोल दिया मतलब कैसे भी वहां पहुंचने की कोशिश करना है। ये नहीं कि छुट्टी हो गया बोलने से तो कहीं और पे इधर उधर दुनिया भर का काम कर रहे हैं। वैसा मसीह जीवन नहीं है। हमको भी 100 प्रकार के काम रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि हर बार मीटिंग में उपस्थित हो जाते हैं मेरे प्रियो और हम सब लोग, ये तो फिर ऐसा है थोड़ी कि हम काम नहीं करते हैं या फिर हमको कुछ काम नहीं है इस पृथ्वी में। ऐसा नहीं है। हमारे तो काम पेंडिंग पड़े रहते हैं कि ये पहले होगा और वो बाद में। ऐसा नहीं है कि अमन चाचा आपको वो बेचारे टाइप करके हिंदी इंग्लिश में मैसेज भेजते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं और यूट्यूब में चैनल बना दिया और उसके बाद में वो लिस्ट भेज रहे हैं, उसके बाद भी अगले का कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा, अगले को हिलाना पड़ रहा, पता है कल तेरा मीटिंग में है करके बोलना है रे करके, तो फिर अगला फिर ऐसा करके आ रहा है। ऐसा थोड़ी कि वो काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। परंतु ऐसे लोग प्रभु ने हमको दे करके रखे हैं जो सब कामों से बढ़ करके परमेश्वर के काम को और परमेश्वर की पिता की उपस्थिति और संगति को वो देते हैं। नहीं तो छुट्टी आज किसका नहीं? कोई है जिसका आज छुट्टी नहीं है? आपने देखा है कभी कि हमारे प्रियो के चेहरे में कई कई बार थकावट रहती है? जो महिलाएं हमारे आती हैं वो बेचारी काम करके आती है, बोलने से घर का काम, इधर का बाहर का काम सब करने के बाद में मीटिंग में बैठे रहते हैं। कभी आपने अमन चाचा के चेहरे में थकावट देखी कि नहीं देखी? कि एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग में बैठा अगला बेचारा और थका हुआ फिर भी वीडियो ऑन करके बैठा हुआ और फिर भी उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को पता है। आपने बुजुर्गों को भी देखिए, हमारे बुजुर्ग इतना मतलब जवानों को उन्होंने शर्म दिला दिया एनर्जी के मामले में, क्योंकि वो आनंद और वो मगन जो उनको शक्ति देता है। लिखा है कि उकाबों की नाई उनकी जो शक्ति वो नई होते चले जाती, थकित ना होंगे, दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे। हमारे बुजुर्ग तो एलिया के समान ताकत पाते हैं, जो अहाब के रथ के आगे भागते रहते हैं ना, वैसे लगता है मेरे को। तो उसी प्रकार में हमको ये सब बातें जो डेली डेली मेहनत कर रहे हैं, और आप डेली डेली जो बढ़ना चाह रहे हैं और जो बढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, ये क्या कर रहा है? ये आपको परफेक्ट बनाने का काम चल रहा है। ये मुझे परफेक्ट बनाने का काम चल रहा है। मैं ही आपसे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए बात बोलता हूं। जब ये जूम मीटिंग स्टार्ट हुई तो मैं टोटली डिफरेंट पर्सन था। आज के डेट में मैं टोटली डिफरेंट पर्सन। ये मेरे जीवन की गवाही है, और मैं प्रतिदिन नया इंसान बनता चले जाता हूं। प्रतिदिन नया इंसान बनता चले जाता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे बना रहा है। इसीलिए लिखा है प्रतिदिन तुम्हारा चाल चलन नया होता चला जाए। और पास्ट को देख करके लगता है प्रभु आपने कब छुड़वा दिया, पता ही नहीं चला ये बात। और इसीलिए मेरे प्रियो, हियाव मत छोड़िए, यही विश्वास है। बाकी कई आए कई चले गए। ये जूम मीटिंग जिनको बनता है वो कभी कभी आते हैं और उनके बाद में वो चले जाते हैं। मैं नहीं जानता उनके जीवन में क्या परिस्थिति चल रही है, और मैं किसी का न्याय करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। परंतु मैं एक बात जरूर बोलता हूं, अगर मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करना है तो अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, अपने आप को डिनाई करना पड़ेगा।
अपने आप को ना बोलना पड़ेगा किसी चीज के लिए। और तब जब आप यहाँ पे विश्वास से आकर के बैठेंगे कि कुछ मिलेगा सीखने के लिए, तो उनको मिलता है। कई लोगों को लगता है कि हमको कुछ संडे को ही मिलेगा, तो उनको सिर्फ संडे को मिलता है। कई लोगों को लगता है कि आज मुझे डेली मिलेगा, कि मैं अपने प्रियों के साथ संगति करूंगा या करूंगी, तो उनको डेली मिलता है वो चीज। विश्वास से आप और मैं स्थिर हो रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, जो लोग मन फिरा रहे हैं, उठते गिरते और ये सब चलते रहता है उनके जीवन में, मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन का एक भाग है। और प्रभु यीशु मसीह हमको टेस्ट करते रहते हैं कि इन सब परिस्थितियों में क्या तुम विश्वास करोगे और उन अनदेखी चीजों को ऐसे देखोगे कि मानो कि तुम एक दिन परफेक्ट होने वाले हो। जो भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती किसी भी इंसान की, वो ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होती, स्टार्टिंग में वो किसी काम का नहीं रहता है, परंतु धीरे 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 आगे प्रभु उसको परफेक्ट बना देते हैं। और यही हमारे जीवन में चल रहा है, और यही हमारा जीवन है। और इसी के लिए मेरे प्रियो, देखिएगा कि आने वाले समय में प्रभु आपको स्थिर करेंगे, स्टेबल करेंगे और अपने समान बनाएंगे। यही तो हमारा विश्वास है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषयों में, क्योंकि ये अगर विश्वास नहीं है ना, तो हमको बहुत ही डीपली अपने आप को चेक करने की जरूरत है। विश्वास बोलने से जो वचन आपने पढ़ा उसको एग्जैक्टली वैसा मान लिया, प्रभु ऐसा ही है और मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगी, चाहे मेरे परिवार का कोई व्यक्ति वैसा जीवन जिए ना जिए, मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगी। और इसी प्रकार आप आगे बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम हमेशा ताकते रहें। दुखी होते हैं या फिर थोड़ा खराब लगता है, ये सब ये ना टेम्पररी है, क्योंकि उसके बाद जो आनंद मिलता है ना, वो देखने लायक रहता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। आइए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें प्रार्थना के द्वारा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। खुदावन बाप, प्रेमी पिताजी, आपने इस संगति से हमें आनंदित किया, अपनी बातों से, अपने अनमोल वचनों से हमें तृप्त किया है। और प्रभु जी, आपने सिखाया है कि आपका धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और ये ही नहीं, परंतु आपने ये भी चिताया कि अगर वो पीछे हट जाए तो आपका मन कदापि उससे प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु जी, हमारी ताड़ना आप करते हैं और हमें नाना प्रकार से शिक्षा देते हैं, चेतावनी देते हैं, हमें मारते हैं, हमें छड़ी लगाते हैं, हमें कोड़े लगाते हैं प्रभु जी। और उन कोड़ों को, उन ताड़नाओं को सहते सहते अब वो हमारे लिए एक बहुत ही प्रिय बात हो गई है प्रभु जी, कि आप हमारी ताड़ना करते हैं। इससे भली और इससे आशीषित बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती कि आप एक अच्छे पिता होकर के हक जताते हुए हमसे पुत्र और पुत्रियों के समान में व्यवहार करते हैं। प्रेमी पिताजी, मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूं सारी बातों के लिए, क्योंकि आपकी ताड़नाओं से हमें जीवन मिलता है। और धन्य है वो पुरुष और धन्य है वो इंसान, वो मसीही, जिसकी ताड़ना परमेश्वर पिता करते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। प्रेमी पिताजी, हम गिरते हैं, हम उठते हैं, परंतु आप हमारा साथ कहीं नहीं, कभी नहीं छोड़ते। आप एक धीरजवंत परमेश्वर पिता हैं, विलंब से क्रोध करते हैं प्रभु जी। और जब तक हमारे हृदय में एक अच्छे मसीही और प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन जीने की लालसा रहती है, तब तक प्रभु जी, प्रेमी पिता, आप हमारे संग और साथ रहते हैं, अनुग्रह पर अनुग्रह देते रहते हैं प्रभु जी। और उस बीच में हम अचानक से देखते हैं कि आपने हमारे जीवनों को, जैसा हम पहले जीते थे, टोटली बदल दिया है। खुदावन बाप, ये आपके अनुग्रह से ही हो सकता है, क्योंकि दुनिया की किसी भी रीति व्यवहार या फिर किसी भी चीजों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इंसान के स्वभाव को बदले। परंतु प्रभु, आप अपने अनुग्रह के द्वारा, जो अपने पुत्र के द्वारा आपने हमें बहुतायत से दिया, उसके द्वारा आप हमारे जीवनों को बदलते चले जाते हैं। आप हम पर अनुग्रह करते हैं और हमें ये दिखाते हैं कि 40 वर्ष तक भले ही आपने हमें भूखा रखा, जैसे उनको रखा था आपने। और प्रेमी पिताजी, हमें इन दिनों आपने अलाउ किया हमारे जीवन में कुछ चीजें आए और हम उससे सीखें, प्रैक्टिकली सीखें, ताकि हम और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के समान हो सकें। इसके लिए मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ।
जैसा आपने उन्हें एक समय तक भूखा रखने होने दिया, प्यासा होने दिया, परंतु उनके साथ साथ में आपने उन पर अनुग्रह और दया करना नहीं छोड़ा। उनके जूते कभी फूले नहीं, उनके कपड़े कभी उनके तन से गिरे नहीं। प्रभु जी, हम पर भी आप ऐसा दया और अनुग्रह करें कि हम इन सारे बातों में उन भलाई को देख सकें जो भले ही हमारा जीवन इन मुसीबतों से, इन उतार चढ़ाव से गुजरता है, परंतु इन उतार चढ़ाव के जीवन में भी आपके आशीषों को हम देख सकें। वैसे आप हम पर अनुग्रह करें कि आपकी शांति हमारे जीवनों में वास करे। दुष्ट अशांति और डर भय के चलते हमारे पर में वार न करने पाए। हम देख सकें प्रेमी पिताजी कि भले हमारे जीवन में कोई बातें ऐसी हैं जिसमें हम अभी तक जयवंत नहीं हो पाए, परंतु दूसरी तरफ हम ये भी देखें प्रेमी पिताजी कि आपने किस तरीके से कुछ अच्छा भी किया हमारे जीवन में, कि हमारे पैर से हमारे पांव के जूते फूले नहीं, हमारे शरीर से कपड़े उतरे नहीं। प्रभु जी, आप इससे हमें सिखाना चाहते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें हम परफेक्ट नहीं हो पाए भले, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने अपने अनुग्रह से सही किया है, आशीष दिया है, और हम उन चीजों में जयवंत हुए हैं। ऐसी हमारी गवाही है। इसके लिए मैं आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ। अपने पूरे प्रियो को, अपने इस परिवार को, और जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं और आगे इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, अपने आप सहित आपके चरणों में रखता हूँ और विनती करता हूँ प्रेमी पिताजी, आप उनके मनों को ऐसा दृढ़ करें, ऐसा दृढ़ करें कि वो इस बात को जान लें कि प्रेमी पिताजी कि हम भले ही नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, हमें मन में दुख होता है, खराब लगता है, परंतु हम कभी भी आपके पीछे चलना नहीं छोड़ें, क्योंकि जैसे आपने अपने पुत्र को सिद्ध कर दिया, उसी प्रकार आप हमें भी सिद्ध करेंगे। ये ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु जी। आप हमारे विश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ाएं प्रभु जी, क्योंकि ये आपका स्वभाव है कि आप विश्वास से ऐसी बातों को बोलते हैं कि जो है ही नहीं। उसी प्रकार से आप हमारे विश्वास के दायरे को इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि संसार का ज्ञान, इस संसार की बातें जो नेचुरल है, वो भी हमको ऐसे लगे प्रभु जी कि हम इन बातों में भी एक जो स्वभाव के विपरीत है, जैसा हो नहीं सकता नॉर्मल मनुष्य को देखने में जान पड़ता है प्रभु जी, वैसा हमारा विश्वास हो। हाँ प्रभु जी, आपने यही बात तो प्रूव किया। आपने दिखा दिया कि सारा जो ऐसी दशा में पहुंच गई थी कि कोई मनुष्य उसे देखे, या वो खुद भी इन बातों को बोलती थी कि अब मैं कैसे गर्भवती होंगी, और वो हंस पड़ी। परंतु जहां मनुष्य की सामर्थ, सोच, बुद्धि और उसका नॉलेज खत्म हो जाता है, इस संसार का नॉलेज जहां खत्म होता है, प्रभु जी आप वहां काम करते हैं। और इस प्रकार से हम विश्वास से ऐसी बातों को देखें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान जान करके देखें खुदावन बाप, ताकि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है सिद्ध होने का, वो प्रेमी पिताजी आप पूरा कर पाए। हम अपने विश्वास से आपको प्रसन्न करने वाले हो सकें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने यही विश्वास करने के लिए तो कहा कि मैं अपने पुत्र को एक दिन भेजूंगा और वो तुमको उठा करके अपने साथ में ले जाए। हम कलीसिया के भागी विश्वास से, हम यीशु मसीह के भाई और बहन हैं विश्वास से, हमारे पाप क्षमा हुए विश्वास से, आप हमारे पिता हैं विश्वास से, इस बाइबल का कहा हुआ वचन हमारे लिए विश्वास से। प्रभु जी आप हमें ऐसा विश्वासी बनाएं जिसको देख करके आप लजाएं नहीं, परंतु कहें कि ये मेरा विश्वास योग्य दास, बेटा या बेटी है। ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। उन सारे विपरीत परिस्थितियों में जो मेरे प्रिय झेल रहे हैं इस टाइम में, उठना, चलना, गिर जाना, फिर चलना, उन सारे अनस्टेबिलिटी में आप उनको स्टेबिलिटी दें प्रभु जी, ताकि वो स्थिर हो जाएं और जान लें कि परमेश्वर पिता हमारे वो परमेश्वर पिता हैं जो ऐसे ही लोगों के ऊपर में काम करना पसंद करते हैं, जो अनस्टेबल है और मन के दीन है। प्रभु जी हमारे मनों में आप दीनता दें, हम आपके सामने सदैव झुके रहें, और जब हम किसी चीज में स्टेबल हो जाएं तो हम दूसरे को भी स्टेबल करने की कोशिश करें आपकी दया से, और उन बातों को शेयर करें, उन बातों के साथ में हम जीवित रहें, और अपने प्रियों के साथ में भी उन बातों को बांटें, उनको उनको स्टेबिलिटी देने की कोशिश करें, उनको शांति देने की कोशिश करें, और बताएं कि प्रभु हमारा परमेश्वर ऐसे ही काम करता है, बस विश्वास रखो। प्रेमी पिताजी
आप विश्वास के सिद्ध करने वाले हैं, हमारे विश्वास को सिद्ध करें। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूं और बड़े विश्वास के साथ मैं ये विनती मांगता हूं प्रभु जी, अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं जानता हूं कि आप हमारे प्रार्थनाओं के सुनने वाले हैं। आपने ही अपनी बड़ी महान दया से अपने योजनाओं के तहत हमको अपने योजना में शामिल किया, अपने पास बुलाया, अपना बेटा और बेटी करके बना लिया। प्रेमी पिताजी, हमारे विश्वास को आप बढ़ाता ले चले, सिद्ध बना दे प्रभु जी। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।